तो डायबिटीज के बहाने मैंने आपसे ये बात कही। थोड़ा जल्दी जल्दी 2-3 बातें और कह दूं। सबकी बात हुई, हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो आप तीनों प्राणायाम करिए। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और हर दिन थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है दालचीनी। दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज करते हैं, वो आप खाइए। आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ। बहुत अच्छी दवा है। इन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो वो। दूसरी, आधा चम्मच लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में। सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए। ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा। 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर। आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, उसका नाम है लौकी का रस। 1 कप 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता मिला के 3-4 काली मिर्च पीस के ये सब डाल के पीना। बहुत अच्छे से आपका बीपी ठीक करेगा। और ये हृदय को भी बहुत व्यवस्थित कर देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 10 वर्षों में करोड़ों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाया और गंभीर रोग ठीक हुए उनके। डायबिटीज ठीक हुई, हाई बीपी ठीक हुआ। आज स्थिति ये है कि जो लौकी कभी 2 रुपए किलो बिका करती थी, अब वो 20 रुपए किलो हो गई। क्योंकि डिमांड बढ़ी ना, तो कीमत बढ़ गई। हमें इसका कोई अफसोस नहीं। अगर थोड़ी कीमत भी बढ़ी तो फायदा किसी किसान को ही मिल रहा। आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं। थोड़ी भी कच्ची जमीन है, लौकी आराम से होती है। और लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमीन पे लौकी की बेल फैला दीजिए तो नीचे का तापमान कम हो जाएगा, अंदर का। लौकी तो मिलेगी फ्रेश, घर के अंदर का तापमान कम हो जाए। करके देखा मैंने, और इसमें कम से कम 3 से केबी पास है। 10 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी। तो इसमें कम से कम 100 वर्ग फीट की छत में 5,000 रुपए की लौकी पैदा कर सकते हैं। कम से कम खुद खा सकते हैं, पड़ोसियों को खिला सकते हैं। क्योंकि ये बहुत भरपूर फल देने वाली है। बेल क्रीपर है, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करके काम करने वाला ये पौधा है। तो आप लौकी का रस पिए, बहुत अच्छा है। हाई बेल पत्र के पत्ते ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं। आप इसको उपयोग करिए। 5 पत्ते ले लीजिए बेल पत्र के, पत्थर में पीस के बनाइए उसकी चटनी। और जो चटनी बन गई बेलपत्र के पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब गर्म कर दीजिए। इतना ये सबसे जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। और ये बेलपत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा बेलपत्र। शुगर भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक। और ये बेलपत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप जब शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो शंकर जी का स्पर्श करा के ये वापस ले आइए, क्योंकि ये प्रसाद है। आप वहां मंदिर में छोड़ देते हैं बेलपत्र को। पुजारी क्या करता है, वो इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में हैं, सावन के महीने में, सावन का महीना सबसे ज्यादा हमारे आधा कप रोज सुबह खाली पेट
हमारी भारत की जो गाय है, जिसको हम देशी गाय कहते हैं, स्वदेशी गाय कहते हैं, इसका आधा कप मूत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और ये गोमूत्र बहुत अद्भुत है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये लो बीपी को भी ठीक कर देता है, दोनों में काम आता है। और यही गोमूत्र डायबिटीज को भी ठीक कर लेता है। अगर आप खाली गोमूत्र पी रहे हैं तो आपकी शुगर भी ठीक होगी, बीपी भी ठीक होगा। और ये गोमूत्र पिए ना तो घुटने का दर्द भी ठीक होता है, अर्थराइटिस, गाउट दोनों ठीक होता है। ये अगर गोमूत्र आप पी रहे हैं तो दमा भी ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है गोमूत्र से। हमने परीक्षण करके देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को आप एलोपैथिक मेडिसिन दें, उनकी ट्यूबरकुलोसिस एक बार ठीक होती है, दोबारा नहीं आती, इतना प्रभावी है। क्योंकि एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं, देखो आप आयुर्वेद में बहुत दवाएं हैं, भरपूर दवाएं हैं लोगों की। सबसे अच्छी दवा है गुड़। ये जो गुड़ है ना, ये पानी में घोल के नमक मिला के नींबू का रस डाल के पियो। 1 गिलास पानी, 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गुड़ मिलाओ और उसमें डालो नमक और डालो नींबू का रस और पियो। दिन में 2-3 बार पी लो, लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होगा इससे। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, बहुत बढ़िया दवा है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो रोज अनार का रस पियो, नमक डाल, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। अनार का रस, गन्ने का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। संतरे का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। अनानास का रस पी सकते हैं नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ लो बीपी की, मिश्री और मक्खन मिला के खाओ, ये लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। मक्खन मिश्री, मक्खन वो जो घर में आप निकालते हैं, बाजार वाला नहीं। दही बना के उसमें से मक्खन जो निकलता है वो मक्खन ताजा, और मिश्री मिला के खाओ। श्री कृष्ण भगवान की डाइट है मक्खन मिश्री, रोज खाते, और इसी की ताकत से कंस को मारा, जरासंध को मारा, इसी की ताकत से। मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, डॉक्टरी की जो पढ़ाई है इसका सिलेबस तो आप जानते हैं, यूरोपियन अमेरिकन, वो खतरनाक है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन हम जो दही में वो चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मथानी, दही, दही में मथानी चला के जो मक्खन निकलता है, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है। इससे जल्दी कोई चीज नहीं हजम होती आप। और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो ये एक दूसरे के ऐसे जबरदस्त दोस्त हैं कि इनका कहना। मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे लो बीपी में इतने अच्छे ला के पिए, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी, और घी ये गाय वाला, ना मिले तो भैंस वाला भी चलेगा, लेकिन अच्छा गाय वाला, और गाय वही जो देशी। 1 चम्मच घी, 1 गिलास दूध, रोज रात को पी के सो जाओ। है नमक का पानी पियो, पानी में नमक डाल के पीते रहो। जो सबसे गरीब लोग हैं, जो ना मक्खन खा सकते हैं, ना मिश्री खरीद सकते हैं, ना गन्ने का रस, ना अनार का रस, तो उनको बता दो कि पानी और नमक इतना तो पी सकते हैं, और गुड़ गर्म पानी के साथ, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, गर्म पानी के साथ। पेट से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें। हमारे अजवाइन ले लें, कच्ची अजवाइन सबके घर में है, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, दोनों मिलाएं और चबा के खाएं। पीछे से गर्म पानी पी लें, और ये रात में ही खाएं सोते समय। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो रात को सोते समय 1 चम्मच गुड़, आधा चम्मच अजवाइन मिला के चबा के खाएं। मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी आई, या मायोपिया हुआ, या कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कई बीमारियां हैं जो गोमूत्र ठीक कर देता है। और गोमूत्र के साथ एक अच्छी और दवा है हल्दी।
गले का इन्फेक्शन है, हल्दी इस्तेमाल कर शुरू होता है, उसके सारे कॉम्प्लिकेशन चूने से ठीक होते हैं। अक्सर हमारी माताओं को बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस किसी बीमारी के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास, और दवाएं वही जो अपने आसपास हैं। रसोई में जो दवाएं हैं, रसोई के नजदीक में जो हमारा किचन गार्डन